दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के आगे बढ़े ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, यह भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग इस शेयर में निवेश किए होंगे या निवेश करना चाहते होंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपका पैसा सुरक्षित रहे। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके लिए काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर इस पे अपना करंट व्यू दीजिए, इस पे सर अपना करंट व्यू दीजिए। तो मैंने इसको वीडियो बनाने का समय आ गया, तो मैं आप लोगों के सामने इसका पुनः विस्तार से व्याख्या करूंगा और बताऊंगा कि इस शेयर में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे मैं अपना व्यू लेके आया हूं उसका नाम है विकास प्रोपेंट्स एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। विकास प्रोपेंट्स एंड ग्रेनाइट लिमिटेड पे लगभग 4 वीडियो मैंने बनाया था, जो लगभग 1 साल पहले, 10 महीने पहले के आसपास ही बनाया था। उसके बाद मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था। जो भी वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एक फुल एनालिसिस और 3 वीडियो अपडेट का वीडियो था, वो सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उसको देख के आइडिया लगा सके कि हमने जो उसमें कही थी वो बातें आखिर सही साबित हुई या नहीं साबित हुई। दोस्तों, जिस समय मैं पहला वीडियो एनालिसिस किया था उस समय इसका रेट 3 रुपया 5 पैसा था और आज 1 साल लगभग 1 साल बाद भी इसका रेट 2 रुपया 37 पैसा के आसपास है। लेकिन ऐसा क्यों है? चूँकि उस समय मैंने यह बताया था कि काफ़ी हाई रिस्क प्रोफाइल है, लेकिन कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से वह स्टेक होल्डर को विश्वास में ले रही है उस हिसाब से इसमें मूव आ सकता है। लेकिन उसके बाद करंट में मूव आया भी, जिस पे हमने वीडियो बनाया और समय से एग्जिट भी कराया लोगों को। लेकिन आज के डेट में विकास प्रोपेंट्स में जो लोग फंसे हुए हैं या जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, इसके लिए आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए और बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी पहले तो ग्वार गम का पाउडर बनाती थी, बाद में इसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड किया और इसके पास एक माइंस है ग्रेनाइट का, जो जोधपुर के पास कपड़दा में है। और ये ग्रेनाइट का माइंस है और ग्रेनाइट के बिजनेस में कंपनी उतरी। ग्रेनाइट से ही प्रोपेंट्स बनता है और प्रोपेंट्स जो है वाइल्ड ड्रिलिंग बिजनेस में यूज होता है, जिसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए यह ग्रेनाइट के साथ साथ प्रोपेंट्स बिजनेस में भी उतर गए। नॉर्मली इसका डिमांड जो होता है, वाइल्ड ड्रिलिंग कंपनी जो भी है, ONGC टाइप की कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप की कंपनी, केयर्न इंडस्ट्रीज टाइप की कंपनी, अब तो केयर्न इंडस्ट्री वेदांता में मर्ज हो चुका है तो वेदांता कह सकते हैं, ऐसे कंपनियों में इसका डिमांड रहता है। और ये एज पर विकास प्रोपेंट एंड ग्रेनाइट लिमिटेड, ये जो पहले जो इसने ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन दिखाया था वो लगभग 60-70% का OPM दिखाया था, जो बहुत ही अट्रैक्टिव था। लेकिन आगे इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। इस पे हम लास्ट में भी बात करेंगे। और ये और बता दूं कि कंपनी का जो घोषित कैपेसिटी है, जो कंपनी का मैनेजमेंट कहती है, वो 3 लाख टन पर ईयर कैपेसिटी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग नए हमारे दर्शक हैं, जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि वो हमसे जुड़े रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, एलाइस ब्लू के लिंक से, उसमें डिस्क्रिप्शन अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और उसके सहारे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। एलाइस ब्लू लाए हैं आपके लिए एक नया 2 तरफा रेफरल प्रोग्राम। आप और आपके दोस्तों को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। तो ये है क्या? हर कामयाब रेफरल के लिए आपको अपनी ब्रोकरेज पर 10% कैशबैक मिलेगा पूरे 30 दिन तक। आपको 10% लाइफ टाइम कमीशन भी मिलेगा अपनी रेफर दोस्त की ब्रोकरेज पर। दूसरे सक्सेसफुल रेफरल के साथ आपका 10% कमीशन 30 और दिन के लिए टॉप अप हो जाएगा। इससे आपको 10% कैशबैक
पूरे 60 दिन तक मिलेगा। भूलिएगा नहीं, इसके ऊपर आपको हर कामयाब रेफरल के लिए 10% लाइफ टाइम कमीशन भी मिलेगा। है ना कमाल की बात। मगर इसमें दो तरफा क्या है, तो सुनिए, आपके रेफर दोस्त को भी 30 दिन तक के लिए 10% कैशबैक मिलेगा। इस दो तरफा रेफरल प्रोग्राम में लाभ ही लाभ है। तो आज ही अपने दोस्तों को रेफर करें और जीवन भर पैसे कमाएं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपनी भावना से मुझे अवगत जरूर कराइएगा और सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करिए ताकि हमारी भी मदद हो और लोगों की भी मदद हो। दोस्तों, अब मैं आपको बात करूंगा इसके फिनेंशियल्स जो आज का है ₹2.37 पे, उस पे फिनेंशियल्स इंडिकेटर पे नज़र डालना जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसका मार्केट कैप 121 करोड़ के आसपास है, बुक वैल्यू ₹3.90 के आसपास है, P29 के आसपास है और फेस वैल्यू ₹1 है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो ₹2.01 का इसका 52 वीक लो है और ₹4.28 का इसका 52 वीक हाई है। अर्थात ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी एक बार डिविडेंड दी है 10 पैसे का, लेकिन उसके बाद या पहले डिविडेंड की कोई हिस्ट्री नहीं है। कंपनी के पास कैश के रूप में जो कंपनी घोषित करी है मात्र 3 लाख के आसपास कैश है, जो साइट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और कंपनी पे 57 करोड़ का डेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपनी पे 57 करोड़ का डेट है और कंपनी 121 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही है। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे तो -86% के आसपास है, ROE 1.98% के आसपास है, ROC भी 1.95 के आसपास है। फिनेंशियल ईयर 19 और 20 का जब आप रेवेन्यू देखेंगे तो टोटल साल में ही इसने मात्र 7 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें 3.93 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो EPS के टर्म में 8 पैसे के आसपास होता है। सितंबर में इसने सिर्फ सितंबर में 9.4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें 28 लाख रुपया का इसने लॉस दिखाया था। और दिसंबर क्वार्टर में जब आप देखेंगे तो आश्चर्यजनक रूप से रेवेन्यू 0 हो गई है इसकी, और 7 लाख जो इसके एम्प्लॉय का खर्चा है और बाकी खर्चे होंगे उतना इसको लॉस हुआ है। तो अब आप देखिए, अब मैं कुछ लास्ट में बताऊंगा आपको, बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न जिस समय मैंने इस पे एनालिसिस दिया था, इस समय 22.42% के आसपास इसमें प्रमोटर होल्डिंग थी, जो अब घट के 22.05% हो गई है। अर्थात 0.4% के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम करी है, इतने कम प्राइस पे। जब मैं पहले भी जिस समय वीडियो आप बनाया था, एनालिसिस वीडियो, मैंने बोला था कि जब वाकई में कंपनी में इतनी वैल्यू है तो प्रमोटर अपना स्टेक क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने बड़ी निगेटिव कमेंट किया था कि सर आपको कुछ नहीं मालूम, फलान है ठिकान है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाने की बजाय 0.4% होल्डिंग घटाई है और रिटेल निवेशकों के पास लगभग 77.94% के आसपास इसकी होल्डिंग है। अब मैं आपको सिलसिलेवार कुछ जानकारियां दूं, फिर अपना उस पर कमेंट करूंगा कि लगभग जून 2020 के आसपास में कंपनी ने BSE फाइलिंग में बताई थी कि 400 करोड़ का रसिया से इसको प्रोपेंट का ऑर्डर मिला है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्डर मिलता है, कोई भी कस्टमर जो ऑर्डर देता है वो एक टाइम बाउंड ऑर्डर देता है। उसमें कंपनी ने कहा था कि उस समय चूंकि कोरोना पेंडेमिक शुरू हो चुकी थी, उसने कहा था कि जैसे ही फ्रेट चालू होगा हम उसको सप्लाई करना शुरू कर देंगे। और विभिन्न डेट को देखिए, 5 जनवरी 2021 को, ये जो 5 जनवरी हुआ है उसके भी 5 महीने लगभग बीत गए हैं, 4 महीने। उसमें मिसेस कामिनी जिंदल, ये BD जिंदल की सुपुत्री हैं और पहले BD जिंदल इसके डायरेक्टर हुआ करते थे, कंपनी के कर्ता धर्ता थे। उनका डेथ हो गया और कामिनी जिंदल के हाथ में आ गई। तो 5 जनवरी को रेगुलेटरी फाइलिंग में इन्होंने बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि कामिनी जिंदल ने साइट का, माइनिंग साइट का विजिट किया और उन्होंने उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और उसके
रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनी के इन्होंने विभिन्न तरह के इनिशिएटिव्स लिए, जिसका ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट पे आपको दिख जाएगा। लेकिन चूंकि 5 जनवरी की घटना है तो इनके जाने से, विजिट करने से और इन्होंने जो शेयर होल्डर को मैसेज दिया ये सही साबित हुआ या गलत साबित हुआ, ये मार्च के रिजल्ट जो इन्होंने इनको घोषित करना है उसमें ये चीज़ें आपको पता चलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह भी रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने जितनी भी बातें पिछले 1 साल में स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर को इन्होंने बताई है, एक भी बात अभी तक सत्य साबित नहीं हुई है। इससे प्रमोटर के नियत पे भी और प्रमोटर के इफिशियंसी पे भी, दोनों पे सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लगता है। इन्वेस्टर कंप्लेन इनके पास 5 अभी तक पेंडिंग है जिसको ये रिसॉल्व नहीं कर पाए हैं। नॉर्मली जो अच्छी कंपनियां होती हैं उसमें हमेशा आप देखेंगे इन्वेस्टर कंप्लेंट 0 होता है। इसमें इन्वेस्टर कंप्लेंट इनके पास 5 अभी भी पेंडिंग है और इन्होंने ये रेगुलेटरी फाइलिंग में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया है। सितंबर 2020 में बीडी अग्रवाल जी की डेथ हुआ था, जिसके बाद कामिनी जिंदल जी ने कंपनी की बागडोर संभाली थी और उस समय इन्होंने स्टेक होल्डर को या कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि मैं कंपनी को संभाल लूंगी और आप लोगों के लिए रेवेन्यू जनरेट करूंगा। 16/7/2020 को इन्होंने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कि हमने प्रोडक्शन ग्रेनाइट का स्टार्ट कर दिया है जो जोधपुर के नियर प्लांट है और हम इसका रेवेन्यू इतना जनरेट करने जा रहे हैं कि 1 शेयर पे 7 रुपया का EPS इसी कैलेंडर ईयर में मैं जनरेट कर दूंगा। लेकिन 7 रुपया क्या 7 पैसा भी ये जनरेट नहीं कर पाए EPS, जिसका मुझे बहुत दुख है। 7/7/2020 को इन्होंने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि टैट नेफ्ट TATNEFT टैट नेफ्ट के साथ इनका प्लांट का विजिट हो चुका है प्रोपेंट के प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, और जो ऑर्डर है उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाएगा। अब आप समझिए कि रसिया से जो इनको 400 करोड़ का ऑर्डर मिला था, जिसके आधार पे हमने इसमें बोला था कि थोड़ा बहुत पैसा भी आप लगा सकते हैं, तो वो आज 1 साल हो गया इन्होंने उसको सप्लाई शुरू नहीं किया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि वो कैंसिल हो गया। इतना दिन कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता नहीं है। जिस व्यक्ति को जब ज़रूरत होता है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आप 2 साल 3 साल 4 साल पे या अपनी मर्जी से उसको सप्लाई करें, ऐसा नहीं होता है। तो इससे सीधा सीधा कंपनी के मैनेजमेंट पे, कंपनी के इफिशियंसी पे सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लगता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं सबसे आश्चर्यजनक कि आज कोरोना की स्थिति खराब है। पिछले 2-3 महीने से कोरोना देश में काफ़ी बढ़ गया है। तो अभी अगर कोई कंपनी कहती है कि हम तकलीफ में हैं या प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा समझ में आता है। हालांकि गवर्नमेंट का लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में जो इनका रेवेन्यू 0 है, इस पे इन्होंने, इनका मैंने जब रिजल्ट देख रहा था, इन्होंने इस पे कोई कमेंट नहीं किया है कि आखिर रेवेन्यू 0 कैसे हो गया। मतलब 2-4-5 करोड़ का भी आपने सेल्स नहीं कर पाया, जबकि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मार्केट 121 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी बैठी हुई है और वो कहती है कि हम 7 रुपया का EPS जनरेट करेंगे आपके लिए, और वो 5 पैसे का EPS जनरेट नहीं कर पाती है 1 क्वार्टर में। तो ऐसे कंपनी पे कैसे भरोसा किया जाए। तो पिछले 1 साल में इन्होंने बार बार स्टेक होल्डर को यह भरोसा देने की कोशिश करी कि मैं आपके लिए एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करूंगा और आपके वैल्यू क्रिएशन करूंगा, लेकिन अभी तक कंपनी इसमें सही साबित होती हुई नहीं दिख पा रही है। तो कंपनी अपनी ही बात है उसको सही साबित नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं ऐसे कंपनी में निवेश की सलाह नहीं दूंगा। मौका मिलते ही आप लोग इसमें से निकल जाएं। जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी मैं ऐसे कंपनी जो अपनी बातों को सही नहीं साबित कर पाती है और बार बार ऐसा करती है। दूसरा कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी फेवरेबल नहीं है। साथ ही साथ कंपनी जिस मार्केट कैप पे बैठी है उसके हिसाब से ना तो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है और ना तो प्रॉफिट दिख रही है। तो दोनों केस में कंपनी हमारे आकलन पे आज के डेट में खड़ी नहीं उतरती है। ऐसे कंपनी में निवेश से बचना चाहिए। दोस्तों,
अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट करके अपनी भावनाओं से अवगत जरूर कराइए। साथ ही साथ अगर कुछ कमी हो तो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलूंगा एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।